हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 7। खून से रंगे हाथ। आलिया और अरहान दोनों उस जंगल के किनारे पर खड़े थे। नीचे एक गहरी घाटी और ऊपर आलिया और अरहान, दोनों के हाथों में बंदूकें। आलिया और अरहान दोनों ने एक दूसरे पर अपनी अपनी गन तान रखी थी। क्या आज इन दोनों में से किसी एक का हाथ खून में रंगने वाला था? कुछ समय पहले आलिया उस कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, पर जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आलिया को बार बार वह 5 साल पहले की यादें आ रही थी। 5 साल पहले भी वो लाचार थी, किसी ने उसकी मदद नहीं करी और उसकी लाचारी इतनी बढ़ गई कि वह एक बेचारी बन गई। लेकिन इन 5 सालों में उसने अपने ऊपर इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि उसे फिर कभी अपनी ज़िंदगी में बेचारी होने का टैग ना मिले। आलिया ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, यहाँ से बाहर तो निकल कर रहेगी। लेकिन कमरे में ना तो कोई खिड़की थी, ना ही कोई दरवाज़ा। बस एक दरवाज़ा जो फ़िलहाल बाहर से बंद था और जिसके बाहर कड़ी सिक्योरिटी थी। आलिया थोड़ी देर सोचती है और उसके बाद उस दरवाजे के पास जाकर चीखती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं दरवाजे पर अपना सर पीट पीट कर अपनी जान दे दूंगी। और यह बात तुम्हारे बॉस को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। वह इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मुझे मरने नहीं देगा। आलिया के इस बात पर बाहर से कोई भी जवाब नहीं आता और कुछ ही समय बाद आलिया के कमरे से आवाज़ आती है। कुछ समय बाद कमरे के बाहर पानी के साथ खून भी आना शुरू हो जाता है। बॉडीगार्ड ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आलिया ऐसा सच में कैसे कर सकती है। बाहर मौजूद 2 बॉडीगार्ड और बॉडीगार्ड को बुलाते हैं। 4 बॉडीगार्ड अपने हाथ में बंदूक ताने हुए कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। कमरे के बाहर भी 2 बॉडीगार्ड मौजूद थे। आलिया बेजान फर्श पर पड़ी थी। एक बॉडीगार्ड उसके पास जाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है, आलिया अपनी आंखें खोलो। पर वो बेचारा कहाँ जानता था कि ये उसके शब्द उसकी ज़िंदगी के आखिरी शब्द होंगे। अगले ही पल आलिया तुरंत उठ खड़ी होती है। उस बॉडीगार्ड से उसकी बंदूक उससे छीनकर कमरे के अंदर ही वह 2 बॉडीगार्ड पर गोली मार देती है। आलिया को थोड़ी देर बाद बाहर से किसी के अंदर आने की आहट आती है। आलिया चुपचाप दरवाजे के पीछे छुप जाती है और जैसे ही बाहर खड़े 2 बॉडीगार्ड अंदर दाखिल होते हैं, आलिया उन दोनों को भी गोली मार देती है। हालांकि कमरे के अंदर 2 बॉडीगार्ड बिल्कुल सही सलामत अभी भी मौजूद थे, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि आलिया के हाथ में बंदूक थी और उन सबकी बंदूकें तो पहले ही आलिया को पकड़ने के चक्कर में इधर उधर गिर चुकी थी और वह जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करी तो वह अपनी जान ही खो बैठेंगे। आलिया तुरंत कमरे से बाहर भागती है। उसे किसी खिड़की की तलाश होती है क्योंकि अगर वह दरवाजे से बाहर जाती तो बाहर की सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती। लेकिन इस बार उसकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। जिस कमरे से बाहर निकली उसके बिल्कुल बाहर ही एक कांच की खिड़की थी। आलिया पास में पड़ा फ्लावर पॉट उठाती है और सीधे शीशे पर मार देती है। आलिया खिड़की से कूद जाती है और भागना शुरू कर देती है। वो जानती थी कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो इस बात से अनजान थी कि वो कौन है। वो बस भागे जा रही थी। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद आलिया एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां पर जंगल खत्म हो रहा था। सामने घाटी थी और आलिया के पीछे अरहान, जो लंबे वक्त से उसका पीछा कर रहा था। आलिया पीछे मुड़ती है और अपनी बंदूक तान देती है। आलिया कहती है, चले जाओ यहाँ से। जैसे 5 साल पहले हम अलग हो गए थे, वैसे ही आज भी चले जाओ और कभी वापस मत आना। अरहान आलिया की इस बात पर हंसकर कहता है, क्यों हम फिर मिल गए? क्या सोचा है तुमने कभी? ये भगवान की मर्जी है आलिया। कौन भगवान? मैं नहीं मानती किसी भगवान में। और तुम्हें कैसे विश्वास हो सकता है? 5 साल पहले कितने सीधे थे तुम, कितने शरीफ। लेकिन फिर भी तुम्हारी दुल्हन यानी कि मैं, जिससे तुमने एक ही नज़र में प्यार कर लिया था, वह भाग गई। तुमने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ। लेकिन फिर भी तुम्हें विश्वास है भगवान पर? आलिया गुस्से से कहती है। आलिया ने जैसे अपने दिल की बात खोल कर रखती थी। आलिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद आलिया का भगवान पर विश्वास नहीं था। इस बात पर अरहान आलिया को कहता है, मेरा छोड़ो आलिया, मुझे तो अपनी जीवन साथी मिल चुकी है। बहुत जल्द मेरी उससे शादी भी हो जाएगी। और रही बात भगवान की, तो अच्छी बात है ना कि तुम भाग गई, क्योंकि अगर तुम नहीं भागती तो तुम्हारी और मेरी शादी हो जाती। मैं 7 जन्मों के लिए तुम्हारे साथ एक ऐसे बंधन में बन जाता जिसकी तुम्हें कद्र भी नहीं होती। रही बात तुम्हारी, धोखा धोखा होता है, जो तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि 2 परिवारों को दिया, जिसकी सज़ा तुम्हें तुम्हारे आशिक ने नहीं बल्कि भगवान ने ही दी थी।
तुम्हारे आशिक के रूप में। तुम्हारे आशिक ने गलत किया, लेकिन उसने जो भी किया वो शायद तुम्हारे कर्मों की सज़ा थी। यह सुनकर आलिया एक कश्मकश में पड़ जाती है। क्या यही सच था? क्या उसे अपने कर्मों की सज़ा मिली? पर क्या गलती थी उसकी यह कि वह ऐसे लड़के के साथ रहना चाहती थी जिससे उसने प्यार किया? उसका इरादा तो सही था, पर तरीका गलत। आलिया बुरी तरीके से अपने आप पर शक करने लगती है और उतने में ही अरहान भी अपनी गन निकाल लेता है और सीधा आलिया की ओर पॉइंट करता है। वो कहता है, चुपचाप मेरे साथ चलो, चलो वापस। जैसे ही अरहान आलिया को यह कहता है, आलिया के दिमाग में अपनी बहन आरू की तस्वीर आ जाती है। उस इंसान की कही गई बात और आलिया की बहन की जान, उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगते हैं। हड़बड़ाहट में वह बंदूक का ट्रिगर दबा देती है। बंदूक से निकली गोली तेज गति के साथ अपना रास्ता तय करते हुए अरहान के कंधे पर लग जाती है। आलिया यह देखकर हैरान हो जाती है। अभी अभी यह क्या कर दिया था उसने? अरहान का बैलेंस बिगड़ता है। उसके ठीक पीछे बहुत गहरी घाटी थी। अरहान अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश असफल हो जाती है और वह घाटी की ओर गिरने लगता है। लेकिन उतने में ही आलिया आती है और अरहान को अपने हाथों से अपनी तरफ खींचती है। आलिया अरहान को घाटी में गिरने से बचा लेती है, लेकिन धीरे धीरे अरहान की आंखें बंद होने लगती हैं। अरहान की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन आलिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत कुछ गलत कर दिया हो। उसका दिल भारी हो रहा था। आलिया के दिमाग में वह बात भी आ रही थी जो अरहान ने उसे बोली थी, उसकी शादी होने वाली थी। उतने में ही आलिया को जंगलों से कुछ आवाज़ आती है। वो तुरंत जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो लोग अरहान के बॉडीगार्ड थे। आलिया चुपचाप पीछे से निकल जाती है। आलिया जैसे तैसे करके मेन रोड तक पहुंचती है। आलिया भागती है और किसी तरह करके वह उस जेल के पास पहुंच जाती है जहां उसकी बहन आरू थी। आलिया जेल के बाहर आके रो पड़ती है। वह यहाँ तक बहुत कुछ कर कर पहुंची थी और अब वह खाली हाथ नहीं लौट सकती थी। आलिया जेल के पिछले हिस्से में जा पहुंचती है। जिस चीज़ की उसे उम्मीद थी उसे वहाँ वही मिलता है। पीछे की तरफ भी 2 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन फतेह की बात यह थी कि वहाँ सिर्फ 2 पुलिस वाले थे और आलिया की बंदूक में 3 गोलियां अभी भी बची थी। फिर आगे होना क्या था? आलिया के हाथों फिर दोबारा 2 लोगों का खून हो गया। आलिया ने उन दोनों को माथे पे शूट किया था, जिस वजह से वर्दी पर खून के कुछ दागों के अलावा और कुछ नहीं था। इससे पहले खून उनके माथे से टपके और उनकी वर्दी को पूरी तरीके से गंदा कर देता, उससे पहले ही आलिया तुरंत एक पुलिस वाले की शर्ट उतार कर खुद पहन लेती है। आलिया जानती थी कि अंदर जाने के बाद ऐसा तो होगा नहीं कि कोई उसे पहचाने ना। यह एक छोटा सा जेल था। छोटे जेल में अक्सर लोग कम होते हैं, जिस वजह से हर कोई एक दूसरे को जान जाता है। लेकिन आलिया जानती थी कि जब तक किसी को यह पता लगेगा कि आलिया पुलिस वाली नहीं है, तब तक आलिया अपनी बहन को ढूंढ लेगी। आलिया चुपचाप जेल के अंदर दाखिल होती है। अब तक तो उसे किसी ने पहचाना नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा इंसान था जिसे आलिया जानती थी और वह था राजीव। यह वही इंसान था जिसने आलिया से 100 करोड़ की डिमांड की थी और साथ ही साथ यह उसे उसकी बहन और माँ के खिलाफ धमकी भी देकर गया था। आलिया जानती थी कि उसकी माँ उसके चाचा चाची के साथ है, मतलब कुछ समय के लिए ही सही, पर वह सुरक्षित है। आलिया के चाचा चाची इतने सीधे थे नहीं, लेकिन गनीमत की बात यह थी कि आलिया के चाचा जी उसकी माँ को हमेशा बहुत ज़्यादा मान दिया करते थे। फिलहाल आलिया को अपनी माँ की नहीं, लेकिन अपनी बहन की चिंता थी। राजीव सच में यहाँ आ चुका था। अब क्या होगा आगे? आलिया अपनी बहन को बचा पाएगी या क्या राजीव मार जाएगा बाजी? कब आएगा अरहान को होश? और क्या अरहान के होश में आने के बाद आलिया पर लगेगा खून का आरोप? जानने के लिए सुनिए क्यों हम फिर मिल गए के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।